मीशावतारकान् तत्प्रकाशांश्च चक्षक्तिः कृष्णचैतन्यसंज्ञकम् आज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्ते परापि भजते परिपोषमोचैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं सद्गुणभिस्वरचितां प्रणमामि गीताम्। अथ श्रीमद्भगवद्गीता अथ अष्टादशाध्यायः 41 श्लोकः। ब्राह्मणा क्षत्रियवीशां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः हे परंतप शत्रुतापन ब्राह्मणा क्षत्रिय वेशान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों का शूद्राणां च और शूद्रों को भी कर्माणि स्वभाव प्रभवे ही प्राक्तन संस्कार जात गुण ही सात्विक आदि गुण द्वारा प्रविभक्तानि विभक्त हुआ है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी इसी श्लोक के अर्थ में कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे परंतप, हे शत्रु दमन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के जो सारे कर्म हैं, हे शत्रु दमन, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर व्याख्यान कर रहे हैं, सत्व रज तम, ये तीन गुण ही प्रकृतिबद्ध जीवों का लिए स्वभाव सिद्ध गुण हैं। संसार में बद्ध जितने जीव हैं, तीन गुण का ही उनमें जो कुछ प्रभाव है, चाहे सत्वगुण अधिक हो, चाहे रजगुण अधिक हो, चाहे तमगुण अधिक हो, चाहे मिश्र भाव अधिक हो, जैसे भी हो, सत्वरज तीन गुण प्रकृतिबद्ध जीव के स्वभाव सिद्ध बने। अर्थात जीव का प्रकृति स्वभाव अपनी भाव जो है वो तो अलग है, परंतु बद्धावस्था में जब माया द्वारा प्रभावित है जीव, तो उनके स्वभाव तो प्रकटित नहीं है। ये जो प्रकट है इसका निसर्ग कहा जाता है, वेदांत के शब्द में निसर्ग। स्वभाव जैसा बन गया लेकिन ये स्वभाव नहीं है। समझ में आई बात? तो ये जो प्रकृतिबद्ध जीव है, इनके स्वभाव जैसा बन गए कौन? तीन गुण का प्रभाव से जो उनका आदत बना हुआ है, जो निसर्ग बना हुआ है, वो प्रकृतिबद्ध जीव के लिए स्वभाव सिद्ध हो गया। जो संसार में तो बताया ना इससे पहले श्लोक में, ऐसे कोई जीव नहीं है। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत, ब्रह्मा जी से शुरू करके घास तक, तिनका तक, सभी तीन गुणों के अधीन है, प्रभाव से प्रभावित है। सब आत्मा जो बद्ध है किसी भी शरीर में है, तो ऐसा कोई नहीं है कि तीन गुण से मुक्त है। सत्व रज तम मन, तीन गुण का ही जो कुछ है खेल। तो इसलिए 41 श्लोक में, जो 40 श्लोक में पता है, अभी कहते हैं जो सत्व रज और तम तीन गुणी प्रकृतिबद्ध जीव के लिए स्वभाव जैसा बन गया। अब उसी स्वभाव जनित गुण से ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के जो कर्म है उसका विभाग किया गया। जिनका जैसा स्वभाव है उनके ऐसे कर्म देना पड़ेगा। इसी हिसाब से ये चारों प्रकार की स्वभाव से चारों प्रकार के कर्मों का निर्णय किया गया। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं, यद्यपि सर्वाणि वस्तूनि त्रिगुणात्मकानि, इससे पहले ही बताया ना, न तदस्ति पृथ्वी अंगवादीवि देवेशु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः त्रिभिर्गुणैः। यद्यपि सर्वाणि वस्तूनि त्रिगुणात्मकानि तथापि ब्राह्मणादयश्चेत् स्वविहितानि कर्माणि भगवद आराधन भावेन अनुतिष्ठेयुः तदा तानि जननिष्ठामुत्पाद्य मोचकानि भवन्ति इति वक्तुं प्रकरणम आरभते ब्राह्मणेति षट्केन। पहला प्रकरण का तो संपूर्ण कर दिया भगवान ने, समाप्त कर दिया। अब नया प्रकरण प्रारंभ हो रहा है 6 श्लोकों में, अर्थात 41, 42, 43, 44, 45, 46, ये 6 श्लोकों में एक प्रकरण कह रहे हैं। ये प्रकरण का तात्पर्य क्या है? यद्यपि सभी वस्तु, सर्वाणि वस्तुनि, बहुवचन है ना, वस्तुनि इसलिए बताया, जितने सारे वस्तुएं हैं ये त्रिगुणात्मक है।
ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंत जड़ संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो त्रिगुण से अतीत है। आत्मा छोड़ के, परमात्मा छोड़ के, वस्तु जो दिखा जाता है, जो कुछ हम दिखते हैं, अनुभव करते हैं, त्रिगुणात्मक ही तो है। और तथापि यद्यपि ऐसा है, फिर भी ब्राह्मणादयश्चेत, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इत्यादि स्वविहितानि कर्माणि, अपने अपने जो विहित कर्म है, ब्राह्मण के जो कर्म विहित किया गया, क्षत्रियों के लिए जो कर्म विहित किया गया, वैश्य शूद्रों के लिए जो कर्म विहित किया गया उनके स्वभाव के अनुसार, यदि वो कर्म भगवत आराधना भावेन अनुतिष्ठेयु, यदि ये चारों वर्णों अपने अपने स्ववर्णोचित कर्म को भगवत आराधना के भाव से अनुष्ठान करे, अनुतिष्ठेयु तदा तानि ज्ञाननिष्ठम उत्पाद्य, वो जो सारे कर्म हैं उसको अगर भगवत आराधन रूप से अगर कोई करे, वर्णाश्रम विहित जो कर्म है, तो क्या होगा, उनके अंदर ज्ञान उत्पन्न होगा। वो जो कर्म है उस प्रकार आचरण करने से वही कर्म ही उनके अंदर ज्ञान का उत्पन्न कर देगा। ज्ञान क्या है? आत्मजाथात्म ज्ञान। ये तो पहले से वही बोलते आ रहे हैं, मैं कौन हूँ, मेरा वास्तव स्वरूप क्या है, इसका अनुभव करना, जानना अच्छी तरह से, अनुभव से, तो ज्ञान निष्ठा उत्पन्न कर देंगे। जो ज्ञान निष्ठा उत्पन्न कर देंगे तो मोचकानि भवन्ति, और वही मुक्ति के कारण बन जाएंगे। फिर आगे जाके सत्वगुण आदि मुक्ति तो नहीं देंगे किसी को, परंतु अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उनके जैसे स्वभाव अनुसार उनके लिए जो कर्म का विधान किया गया है, उसी कर्म अगर भगवत आराधना के भाव से अगर अनुष्ठान करे तो ज्ञाननिष्ठा उत्पन्न होगी उनके अंदर उसी कर्म आचरण के द्वारा, और उसी ज्ञाननिष्ठा अंततः उनके लिए संसार बंधन मोचन के कारण बनेगा। समझ में आई बात? ये कहने से वक्तुम प्रकरणम आरभते, ये प्रकरण का ये भगवान कहना चाहते इस प्रकरण में 6 श्लोकों में। ब्राह्मणेति षट्केन, ब्राह्मण आदि 6 श्लोकों में। शूद्राणां समासात् पृथक करणं द्विजत्यभावात्, ये ब्राह्मण क्षत्रिय विषंग ये तो एक साथ कर दिया, शूद्रों के अलग से क्यों बोले कि इनका द्विजत्व नहीं है, बाकी तीनों का द्विजत्व है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का उपनयन संस्कार होता है, शूद्रों का तो होता नहीं है, इसलिए इनका अलग से बताया गया। ब्राह्मणादीनां चतुर्णां कर्माणि स्वभावो प्रभवेर्गुणैः सह शास्त्रेण प्रविभक्तानि, ब्राह्मण आदियों को, मतलब ब्राह्मण से शुरू करके, ब्राह्मण आदि मतलब से ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी को ही गिना जाएगा। यद्यपि शूद्र का अलग से बताएगा लेकिन वो भी इनमें ही गिना जाएगा, क्योंकि वो भी वर्णाश्रम के अंतर्गत है। तो ये चारों का जो कर्म आदि वर्णन है, स्वभाव प्रभावेर गुणी, स्वभाव से उत्पन्न जो गुण है उसके साथ शास्त्र द्वारा प्रविभक्त हुआ है, विभाजित किया गया है, कर्म विभाग किया गया है कि ब्राह्मण का यह कर्म करना चाहिए, क्षत्रियों का यह कर्म करना चाहिए, वैश्यों का यह कर्म करना चाहिए, इत्यादि प्रकार से। तो स्वभाव किसे कहेंगे? स्वभाव प्रभावेर गुण है, यही तो भगवान बताए ना, कर्माणि प्रविभक्तानि। पहली बात तो समझो स्वभाव क्या है। स्वभावो प्राक्तन संस्कार, स्वभाव के मतलब ये नहीं है कि कोई इस जन्म में आके या किसी भी प्रकार की कोई व्यक्ति सब एक है, क्योंकि संस्कार सबका अलग अलग है। स्वभाव जो है, ये स्वभाव क्या है? प्राक्तन संस्कार। प्राक्तन संस्कार कहने से पूर्व जन्म का भी कुछ माना जाएगा, इस जन्म का भी कुछ प्रभाव रहता है। प्राक्तन कहने के तरफ में पूर्ववर्ती, पहले वाले संस्कार। तो पहले कहने से तात्पर्य जो सिर्फ पहले जन्म ऐसा भी नहीं है, इस जन्म का भी पहले जो संस्कार किसी का मिला है वो भी उनका स्वभाव रूप से बनता है। समझ में आई बात? उसके स्वभाव कहा जाता है जो संस्कार, मतलब इम्प्रेशन। अर्थात कोई बचपना से देखते आ रहा है कि खून खराबा हो रहा है, मारा काट हो रहा है, तो उसके ऊपर बचपना से उसका इम्प्रेशन पड़ता है
इस जन्म में ही। संस्कार एक शब्द, संस्कार के एक तात्पर्य इंप्रेशन भी है, जो छाप पड़ जाता है उसके मन में, तो वो भी उसी प्रकार का विचार के बन जाते हैं। तो ये नहीं है कि पूर्व जन्म में, हो सके पूर्व जन्म में भी उसका ऐसी संस्कार हो तो और ज़्यादा बनेगा। समझ नहीं? वही स्वभाव है। स्वभाव क्या है? प्राक्तन संस्कार, जो उन पे छाप डाला हुआ है, क्योंकि आत्मधर्म में तो स्थित नहीं है। और ये त्रिलोकी में ब्रह्मा से शुरू करके एक तिनका तक कोई भी त्रिगुण से मुक्त नहीं है। जब त्रिगुण के अंतर्गत ही है तो त्रिगुण के अनुसार उनका स्वभाव क्या है? स्वभाव प्रभाव गुण है, जो बताया कर्माणि प्रविभक्तानि। स्वभाव होता है प्राक्तन संस्कार। मैं एक दृष्टांत दिया है। ऐसे कैसे परिवेश में, कोई अच्छे सात्विक परिवेश में बचपन से हो तो उसके अंदर वो संस्कार पड़ जाएगा, वो संस्कारी स्वभाव होगा उसका। और पहले जन्म का भी है, क्योंकि कभी कभी देखा जाता है सात्विक परिवेश में जन्म लिया लेकिन बचपन से उसके स्वभाव बड़ा रजतमगुणी है। किसी किसी का है ना, हर जगह ऐसा होता तो नहीं, बहुत ऐसा होते हैं। उसके तात्पर्य ये है जो पहले जन्म का उनका जो संस्कार है वो संस्कार रजतम गुण वाले हैं, बहुत तीव्र है। प्रभाव मतलब जहां से जन्म होता है, स्वभाव प्रभाव, स्वभाव से जन्म हुए जो गुण है। तस्मात् प्रभावन्ते ये गुणा। स्वभाव क्या है? प्राक्तन संस्कार। उसी प्राक्तन संस्कार से जो गुण का जन्म होता है, गुण का जन्म होता है मतलब गुण का प्रकाश होता है। ये त्रिगुण तो जय प्रकृति के है ना, तो जन्म होने के प्रभावंती मतलब प्रकाशंती। समझ में आ रही बात? स्वभाव प्राक्तन संस्कार तस्मात् प्रभावन्ते ये गुणः सत्वाद्वा, अर्थात सत्व आदि गुण, सत्व रज तम गुण, सह शास्त्रेण तेषां कर्माणि विभज्य उक्तानि। उसी गुण के साथ शास्त्र के द्वारा उनके कर्मा भी विभाजित किया गया है। शास्त्र में, शास्त्र द्वारा कर्मों का विभाजन किया गया, विभाग किया गया है। कहीं भी एक ऑफिस में चले जाओ ना, कोई भी एक ऑफिस, सरकारी ऑफिस में चले जाओ, कोई बैंक में चले जाओ, कोई म्यूनिसिपैलिटी में चले जाओ, कोई कैसे भी सरकारी कोई भी संस्था हो या कोई बेसरकारी संस्था हो, कोई फैक्ट्री हो, सब आदमी एक काम करते हैं क्या? क्यों नहीं? ये तो स्पष्ट बात है। तब हर व्यक्ति का एक ही काम करते, एक ही सैलरी मिलते, एक फैसिलिटी मिलते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे बेसरकारी संस्था हो। कहीं भी आप देख लेना, ये बहुत आदमी काम करते हैं, सब मिल के वो संस्था चल रहा है। ये नहीं है कि किसी अनावश्यक कोई व्यक्ति है वहाँ, हर व्यक्ति की आवश्यकता है। वहाँ झाड़ू देने वाले की भी आवश्यकता है कि नहीं है? जिसका 4th क्लास स्टाफ कहते हैं वहाँ, अभी 4th क्लास 2nd क्लास ये सब क्लासिफिकेशन तो हुआ है ना, किस विचार से किया गया, क्यों किया गया? जब हर आदमी हर काम के उपयुक्त है तो एक ऑफिस में सभी एक काम करेंगे। फिर किसी ने देखना झाड़ू लगाने के काम है, किसी को काम है हिसाब रखना, किसी को काम है जो एडमिनिस्ट्रेशन का वो देखना। मतलब डिवीजन ऑफ लेबर तो है ना, हर आदमी तो एक काम नहीं करते हैं। और आश्चर्य बात है, तनख्वाह भी सबका एक नहीं होता, सैलरी जो है वो भी अलग अलग है। क्यों होगा? अगर कोई प्रश्न उठाए क्यों होगा? एक ही संस्था में कोई आदमी काम कर रहे, एक ही उनका नियोक्ता है और सैलरी देने वाले भी एक ही है, कंपनी है या सरकार है, जैसे भी बोलो आप, संस्था के जो चला रहे संस्था को। परंतु इनमें देखना सैलरी भी अलग अलग है और कर्म का डिवीजन अलग अलग है, प्रविभक्तानि। क्यों? आप कहेंगे योग्यता, आप बताए ना, योग्यता मतलब क्या? उसके अंदर जो गुण है उसके अनुसार तो उससे काम देंगे, गुण अनुसार ही तो होगा। और गुण कहाँ से आया? सत्प्रजोत तो सब में है, स्वभाव प्रभाव है। उनका जो संस्कार गिरा है उनके अंदर, प्राक्तन संस्कार, पूर्व जन्म में हो चाहे इस जन्म या दोनों मिलकर हो, वो प्राक्तन संस्कार ही उनका स्वभाव है। उसी स्वभाव से उनका गुण बना है, उसी गुण अनुसार उससे कर्म मिले उसी फैक्ट्री में, सीधा बात है। इसमें क्या कोई पक्षपात है कंपनी वाले को या सरकार को? नहीं है ना। तो ऐसे ही भगवान का भी कोई पक्षपात नहीं है। जो वर्णाश्रम धर्म है, ये वर्णाश्रम धर्म समाज में सब प्रकार व्यक्ति की आवश्यकता है और अपने अपने स्वभाव अनुसार, गुण अनुसार वो अपने अपने काम करेंगे। समझ में आई बात?
मैं दृष्टांत स्वरूप वो संस्था की बात बताया, सरकारी बैंक, देखा नहीं, विभाज्य उक्तानी, विभाग करके कहा गया। वहाँ भी तो विभाग करते हैं ना, कोई ऑफिसर है, कोई 4th क्लास स्टाफ है, कोई पियोन है, ऐसे ऐसे अलग अलग उनका डेजिग्नेशन भी होता है। ऐसे ही वर्णाश्रम धर्म में कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है। एवं गुण का ब्राह्मणादयस्तेषामेतानि कर्माणि इति। एवं गुण का अर्थात ये सत्वादि गुण सहित ब्राह्मण आदि, मतलब सत्व रज तमगुण सहित ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों का एतानि कर्माणि, ये सारे कर्म हैं, वर्णाश्रम विहित कर्म है। तत्र सत्व प्रधान, अब गुण से कैसे कर्म बनता है वही बता रहा है। गुण से कैसे उनका अलग अलग उपाधि मिलते हैं, कौन गुण से कौन उपाधि मिलता है। सत्व प्रधान ब्राह्मण प्रशांतत्वात्, सत्व गुण प्रधान जिनमें है वो ब्राह्मण है, उनके अंदर प्रशांति मिलेगा, बहुत शांत होंगे, वो सम्यक शांत होंगे। प्रशांत होने के कारण, होने से प्रशांतत्वात्। सत्वोपसर्जन राजः प्रधान क्षत्रिय ईश्वर स्वभावत्वात्। और सत्व उपसर्जन मतलब मीस, थोड़ा सा सत्व मिलाया गया है, मुख्यतः उसमें रजगुण है। सत्वोपसर्जन रजः प्रधान, तो जो मुख्यतः रजगुण है और उनके साथ सत्वगुण का मिश्रण है वो क्षत्रिय है, उसके अंदर ईश्वर स्वभाव होगा। ईश्वर मतलब भगवान नहीं, ईश्वर मतलब नियंता, कंट्रोलर, कंट्रोलर जैसे उनके अंदर स्वभाव बनता है। स्वभावत्वात्, स्वभाव है से, स्वभाव से, ये जो है पंचम विभक्ति लगाया गया, उस स्वभाव से ये पृथक हो गया औरों से। और तमो उपसर्जन राजा प्रधान बीट इहा प्रधानत्वात्, जहाँ तमोगुण मिश्रित उपसर्जन किया गया, किसमें, रजगुण में। रजगुण में अगर सत्वगुण पर उपसर्जन हुआ तो वो क्षत्रिय गुण बनता है, उनके ईश्वर स्वभाव बनता है, अर्थात नियंता, कंट्रोलर। और तमो उपसर्जन भूत जो रज प्रधान है, जिनमें रजगुण है लेकिन तमोगुण मिश्र है कुछ, मुख्यतया वो बीट मतलब वैश्य। इहा प्रधानता, यह होते हैं कामना, बहुत ज्यादा चाहने वाले। हाँ, इहा इच्छा, इहा लंबी, इहा प्रधानत्व। वैश्यों को कभी भी अर्थ अतुष्टिर अर्थोपचय भागवत में कहा गया, जो वैश्य अर्थों से प्रसन्न हो जाए वो वैश्य गुण उनके अंदर है नहीं। ब्राह्मण प्रशांतत्व, ब्राह्मण यथा लाभ में संतोष करके बैठे रहेंगे, अध्ययन अध्यापन ये सब में इनकी रुचि रहे, ज्ञान अर्जन में। और ज्ञान विस्तार वही कर सकते हैं जिनके अंदर ज्ञान अर्जन की इच्छा है, वही तो कर सकते हैं ना। और वैश्य कमाएंगे, कृषि गौरक्षा वाणिज्य आगे बताएंगे इसको, क्योंकि ये करने के लिए जब तक तृप्त हो जाए तो फिर समाज में प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। अगर वैश्य तृप्त हो गया है, बहुत हो गया खाने के लायक, कौन इतना खेती करे, तो फिर अन्य का कमी हो जाएगा समाज में। वो तो चाहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा मिले, कभी तृप्त नहीं होगा। कोई वाणिज्य करे, अगर तृप्त हो गया थोड़ा सा तो फिर समाज की जो आर्थिक स्थिति बेहाल हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी। इसलिए वैश्यों का यही स्वभाव है, इहा प्रधानत्वात्, उनकी इच्छा प्रधान, कामना प्रधान रहेगा बहुत ज्यादा। और राजा उपसर्जन तमः प्रधानो शूद्र, ये बात में शंकराचार्य जी भी यही बात बताए, आदि शंकराचार्य के भाष्य में भी यही मिलते हैं, सभी लगभग ही, इसमें कोई ज़्यादा मतभेद नहीं है। वर्णाश्रम धर्म में जो है, जो ये लगभग एक ही है। तमः प्रधान है, उसमें कुछ रजगुण का मिश्र हो गया तो वो शूद्र होता है। वो मूढ़ स्वभावत्वात्, वो थोड़ा ऐसे ही मूढ़ स्वभाव के है, थोड़ा ऐसे ही निर्बोध स्वभाव के है, ज़्यादा कुछ करना नहीं चाहते, आलसी भी है, थोड़ा सा रजगुण मिश्र है, मुख्यतः तमगुण है। तो इसलिए ये स्वभाव से कर्माणि प्रविभक्तानि, यह स्वभाव से अर्थात ब्राह्मण प्रशांतत्वात्, क्षत्रिय ईश्वर स्वभावत्वात्, वीट इहा प्रधानत्वात्, शूद्र मूढ़ स्वभावत्वात् कर्माणि
प्रविभक्तानि कर्माणि तो आग्रे वाच्यानि। कौन कौन कर्म? कहते आगे बढ़ने वाले, आगे कहा जाएगा। समझ में आई बात? अब ब्राह्मणा क्षत्रिय वीशान शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवीर्गुणैः। अब क्या कर्म है ये बता रहे। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। शमदमस्तपो शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। शमदमस्तपो शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम्। शम होता है अंतःकरण का संयम, मन का नियंत्रण, और दम होता है बाह्य इंद्रियों का संयम। समझ गए? बहिकरण संयम। तप होता है शास्त्रीय काय क्लेश, शास्त्र में जो काय क्लेश बताया गया। क्योंकि कोई कोई आदमी धर्मघट करते हैं, उपवास करते हैं, कि दाबी लेके, राजनीतिक पॉलिटिकल दाबी लेकर, वो तप नहीं कहा जाएगा। परंतु शास्त्र में जो विधान दिया गया है, जैसे एकादशी के दिन उपवास रखो, शास्त्रीय काय क्लेश, और अन्न है, खाने का सामान है, लेकिन एकादशी के दिन अन्न नहीं खाएंगे, ये काय क्लेश स्वीकार किया जाता है शास्त्रों से, इसे तप कहा जाता है। शौचंग बाह्य और अभ्यंतर शुचिता, बाहरी पवित्रता और अंतर की पवित्रता, मन की पवित्रता और शरीर की पवित्रता, दोनों ही जरूरी है। शांति सहिष्णुता, सहनशील। आर्जवम सरलता, सीधा सीधी, जो बोलेंगे सीधा बोलेंगे, कपट नहीं बोलेंगे, कपट आचरण भी नहीं करेंगे, मुंह मन में एक है। ज्ञानम मतलब शास्त्रीय ज्ञान। विज्ञानम तत्व की अनुभूति, सिर्फ ज्ञान नहीं, उसका अनुभूति भी होना चाहिए ना। एक बात बताता हूं तब समझ जाओगे अनुभूति क्या होता है। जैसे आप केमिस्ट्री में पढ़े हो कि ये और ये चीज़ इस चीज़ से मिलने थे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझो, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिलाने से क्या होता है? सोडियम क्लोराइड जल होता है। ये तो ज्ञान हो गया। लेकिन विज्ञान कब होगा? जब उसको लैबोरेटरी में वो विद्यार्थी और छात्र उसको परीक्षा करेंगे, दोनों मिला के देखेंगे इसमें सॉल्ट बनता है, सोडियम क्लोराइड बनता है कि नहीं। ये हो गया उसका अनुभूति। जब भी तो ये प्रैक्टिकल एक भाग रहते हैं ना, जो केमिस्ट्री पढ़ते हैं या फिजिक्स पढ़ते हैं, हर विज्ञान विषय में रहते हैं लगभग। ज्ञान तो हो गया, ये जान लिया जी हाँ सोडियम क्लोराइड बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ये मिलाने से सोडियम क्लोराइड बनता है। जब उसका प्रयोग करेंगे अनुभूति हो जाएगी, वो विज्ञान होगा। ज्ञानम विज्ञानम, इसलिए ब्राह्मणों को शास्त्रीय ज्ञान भी होना चाहिए, और स्वयं उसी शास्त्र आचरण के द्वारा, तप आचरण के द्वारा, भगवत भजन के द्वारा उनके अनुभूति भी होना चाहिए। शास्त्रीय ज्ञान जो है वो वास्तव में है कि नहीं। एक होता है शास्त्र पढ़ना, एक होता है शास्त्र को देखना समाज में, जो ये करने से ये होता है, मैं देख रहा हूँ ये हो रहा है। समझ में नहीं आ रही बात? जब भी तो सिखा पाएंगे दूसरे को। जब खुद की अनुभूति नहीं है तो उसमें जो शास्त्र ज्ञान दृढ़ता प्राप्त नहीं होते। जब अनुभूति होता है तो शास्त्र ज्ञान दृढ़ता प्राप्त होता है। दृढ़ता प्राप्त होती है ना, नहीं तो नहीं होगी। मैंने तो शास्त्रों में बहुत देखा था, मैंने बहुत चीज़ ऐसा देखा हूँ जो प्रैक्टिकली, जैसे कहते हमारे रूप गोस्वामी जी कि जो निष्कपट हृदय है, हो सके भक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल अलग परिवेश में, अलग देश में कहीं जन्म लिया है, जो वृंदावन के बारे में जिनके कोई धारणा ही नहीं है, गोवर्धन की क्या महिमा है कुछ नहीं जानते हैं, अपराध भी नहीं है। जब जानते नहीं अपराध भी तो नहीं करते हैं ना। वैष्णव का क्या है, वैष्णव जानते ही नहीं, तो कई दूर देश के आदमी आ गया गोवर्धन में। मुझे एक बोल रहा था, एक ब्रह्मचारी, तो जब जैव धर्म में पढ़ रहा था वो बोला महाराज ये तो मैंने देखा। मैंने ले वास्तव मैंने भी देखा हूँ बहुत। आप मानो गोवर्धन में आके अचानक रोने लगे, उसके अंदर भाव आ गया। कहाँ से? वो तो सीधा कोई दूर देश से आया है, गोवर्धन में सुना है टूरिस्ट प्लेस है, ऐसी भाव से आया है, कोई खास जानकारी नहीं है भक्ति क्या है, गोवर्धन गिरिराज की महिमा क्या है, ये सब कुछ नहीं है। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं ऐसी हृदय में कभी कभी अस्थायी भाव का उदय हो जाता है, ऐसी स्थान काल और पात्र की संपर्क हो तो।
जैसे गोवर्धन एक स्थान है पवित्र, और पात्र भी मानो हरिदास वर्ज जो है साक्षात भगवान के स्वरूप है गोवर्धन पर्वत। तो वहाँ आके उनके अंदर जो सरल हृदय है और जिनके अंदर किसी प्रकार के अपराध की कोई अवकाश नहीं मिला है, अचानक उनके अंदर जो भाव उदय हो जाता है, वो देख के क्या पता चलता है, ये शास्त्र में जो लिखा है देखो ये वास्तव में हो रहा है, और अनुभूति हो गया, शास्त्र अनुभूति। एक तो भक्ति रसा में सिंधु पढ़ के कोई पढ़ लिया कि अस्थायी भाव ऐसा होता है, जो भगवत विशेष देश काल पात्र में भगवत संबंधी देश काल पात्र के संपर्क में आके किसी का हो सकता है। और जब देखेंगे ऐसे किसी का हुआ, तब क्या हो गया, वो तत्वानुभूति। एक दृष्टांत स्वरूप बता रहा हूं मैं, एक तो केमिस्ट्री का दृष्टांत दिया है और एक वास्तव में शास्त्र का। तो ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, तो ये सब ब्रह्म कर्म की स्वभावजात है। ब्रह्म कर्म की स्वभावजम क्या क्या है, उसके स्वभाव से क्या 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 होंगे, उसके अंदर शम रहेंगे, दम रहेंगे, तप रहेंगे, शौच 1 2 3 4, 5 नंबर में शांति, 6 में आर्जव, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य। कितना हो गया, गिनो, 9 हो गया ना। ये जो है अभी शांति आर्जव बता दिया, ज्ञान विज्ञान। अब आस्तिक्य क्या है, आस्तिक्य लेके कहते हैं शास्त्रार्थ में दृढ़ विश्वास हो। शास्त्र की जो अर्थ है तात्पर्य जिसमें दृढ़ विश्वास हो, ये आस्तिक्य है। एतानी स्वभावजम ब्रह्म कर्म, ये सब स्वभावजात ब्राह्मण का कर्म है, जिसके अंदर सत्वगुण प्रधान है, उनके अंदर ये सब आ जाता है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं शम दम तपह शौच शांति ऋजुता, मतलब स्पष्टवादिता, ज्ञान विज्ञान और आस्तिक, ये ब्राह्मणों का स्वभावज कर्म है। अर्थात ये कर्म किसी ने उनको उत्पन्न करके जबरदस्ती नहीं दिया, उनके स्वभाव से ये कर्म करेंगे, स्वभाव से जन्मे हुए कर्म है। स्वभावज, स्वभावात जातः, स्वभाव क्या है, प्राक्तन संस्कार, बताया ना इससे पहले श्लोक में। हाँ, स्वभाव प्राक्तन संस्कार ही है, तो भूल क्यों जाते, अभी भी तो बताया। तो प्राक्तन संस्कारात जाता स्वभावजा कर्म। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी कहते हैं अपने भाष्य में, ब्राह्मण स्व स्वाभाविकं कर्म, ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताया गया है। क्या बताया गया है, शम इति, शम दमस्तपः शौचं शान्तिरार्जवमेव च। शम अंतःकरणस्य संयमः, दम बहिकरणस्य संयमः। अंतःकरण का संयम अर्थात मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनके संयम करना, इनको नियंत्रण करने ये शम गुण है। और बाह्य इंद्रिय चक्षु कर्ण नासिका जीव त्वचा वाक पानी पायु उपस्थ आदि जो पंच कर्म इंद्रिय पंच ज्ञान इंद्रिय, इनको संयम करना, ये होता है दम। तपः शास्त्रीय काय क्लेशः, जो शास्त्र में जो क्लेश करने के लिए बताया गया उसी करने का नाम है तप। एकादशी व्रत एक दृष्टांत दिया मैंने, शास्त्र में बताया गया उस दिन उपवास रहो, और बिल्कुल उपवास नहीं रह सकते तो अन्न मत खाया करो, जो विधि है, तो ऐसी क्लेश है। शौचं विविधम उक्तम, शौच 2 प्रकार की है, अंत आभ्यंतर शौच और बाह्य शौच। बाह्य शौच तो होता है जो पवित्र रहना, नहाना धोना, समय पे शुद्ध वस्त्र पहनना, और अंतर शौच होता है मन में पवित्रता रखना, कपट छल ये सबसे मन को मुक्त रखना, मन के दूषण मुक्त रखना, ये है अंतःकरण की शौच। और शांति क्या होता है, सहिष्णुता, सहन करने की जो शक्ति है। क्यों पैर में हाथ देते हो, सहिष्णुता जो है अर्थात क्षोभ के कारण उपस्थित हुआ फिर भी क्षोभित नहीं होना, ये सहिष्णुता है, शांति है। शांति नहीं, शांति। आर्जवम अवक्रत्वम, टेढ़ा नहीं होना। टेढ़ा स्वभाव कहते हैं ना, अमुक का स्वभाव टेढ़ा है, जो टेढ़ापन नहीं है जिनके स्वभाव में, वो आर्जव कहा जाता है। ज्ञानं शास्त्रात् परावर तत्वावगमः, ज्ञान क्या होता है न, शास्त्र से जो परावर तत्व, परतत्व और अवर तत्व, ये दोनों को समझना।
जो श्रेष्ठ तत्व पर तत्व भगवान है, अवर तत्व माया है। तो जीव जगत ईश्वर के बारे में जो शास्त्रीय ज्ञान है उसे ज्ञान कहा गया, ये ब्रह्म कर्म का स्वभाव जात है। और विज्ञान क्या? विज्ञानं तस्मादेव तदेकांत धर्माधिगमः, और उसी शास्त्रीय ज्ञान से ही, तस्मात् एव, उसी शास्त्रीय ज्ञान से ही तदेकांत धर्म, उसी भगवान के प्रति एकांत धर्म जो है, तद एकांत, तद मतलब क्या है? तद वस्तु, हाँ तद्वस्तु ब्रह्म। हाँ, तद वस्तु ब्रह्म। तो उस ब्रह्म या भगवान या परमात्मा, तीनों नामे से कहा जाता है तद वस्तु को, परतत्व। तो उसी तत्व के प्रति तद एकांत धर्माधिगम, एकांत, तद एकांत अर्थात जो धर्म के द्वारा वो उसी तद वस्तु, तब एकांत, एक अंत, वन गोल, वन एंड, अंत होता है एंड, अंग्रेजी बोलने से समझ जाओगे। एकांत मतलब जिसका एंड एक ही होगा, क्या होगा? वो तद वस्तु प्राप्ति, भगवत प्राप्ति, ब्रह्म प्राप्ति, परमात्मा प्राप्ति, जैसे भी बोलो। तदेकांत धर्म अधिगम, वो जो धर्म है, धर्म दृढ़ते, जो धारण करते उसे धर्म कहते हैं। जो धारण करेंगे जीव को इस प्रकार से कि उनको एकांतित्व सिद्ध होगी, तो तदेकांत धर्म कहा जाता है। जिस धर्म में तद्वस्तु एकांत है, एक अंत है, एक प्लस अंत मिलके एकांत हुआ, जिनका एक ही एंड है, एक ही लक्ष्य है। और अनेकांत, जिनका अनेक लक्ष्य है। ये सब शब्द वेदांत की परिभाषा शब्द है, तो इसका अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो विज्ञान उसे कहा जाते हैं कि उसी ज्ञान से ही जो एकांत धर्म के बारे में जिनका जानकारी मिला है, अर्थात उनका आचरण किया है, अनुभूति भी प्राप्त किया है। भगवत आराधना रूप आस्तिक्यं सर्ववेद वेद्य हरिर निखिलैक कारणं स्वविहिते कर्मभिर आराधित केवलया भक्त्या च संतोषितः स्वपर्यन्तं सर्वम अर्पयतीति शास्त्राधिगते अर्थे सत्वत्व विनिश्चय। इतना बड़ा है आस्तिक्यं का व्याख्यान। आस्तिक्य क्या है? कहते हैं सब वेदों के द्वारा जो जानना है, वेद जिनको जानने की प्रयास करते हैं श्री हरि, ऐसा श्री हरि भगवान श्री विष्णु निखिलैक कारणम, सारे संसार के सारे वस्तु का एकमात्र कारण है। स्वविहित ही कर्म भी आराधिता केवलया भक्त्या च संतोषित, स्वविहित अर्थात वर्णाश्रम विहित कर्मेर द्वारा आराधित होने पर, अथवा एवं केवल भक्ति द्वारा अर्थात एकांत भक्ति द्वारा कर्म ज्ञानादि अमिश्र अनुकूल्यन कृष्णानुशीलन रूपा जो उत्तम भक्ति एकांत भक्ति द्वारा, केवल भक्ति द्वारा संतोषित, शुद्ध भक्ति द्वारा जो संतोषित भगवान अगर संतोष प्राप्त हो तो दो बात पे चौब प्रयोग। एक तो होता है स्वविहित ही कर्म भी आराधित, वर्णाश्रम विहित जो कर्म है ब्राह्मण के लिए, ब्राह्मण उसी कर्म के द्वारा भगवान की आराधना करेंगे, कर्म पालन द्वारा। क्षत्रिय अपने स्वविहित कर्म पालन द्वारा आराधना करेंगे, वैश्य अपना स्वविहित वर्णाश्रम कर्तव्य कर्म पालन द्वारा भगवत आराधना करेंगे, शूद्र अपने स्वविहित कर्म द्वारा भगवत आराधना करेंगे। और उसमें एक चौ जोड़ा गया, उतना ही नहीं, केवलया भक्त्या च संतोषितः, तो अपने वर्णाश्रम धर्म आचरण करते हुए जो शुद्ध भक्ति के आचरण करेंगे, ये दोनों के द्वारा जो भगवान संतोषित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होने पर स्वपर्यंतं सर्वम अर्पयति, आपने पर्यंत, आपने तक का भी सब कुछ दे देते हैं भक्तों को। स्वपर्यंतम सर्वम अर्पयति, स्वपर्यंतम सब कुछ देते हैं अपने तक को, अर्थात भगवान अपने तक को भी अर्पण कर देता है भक्तों को, अगर संतोष हो जाए तो। कैसे संतोष हो? जो स्वविहित कर्म जो है उसी के द्वारा भगवत आराधना, और भक्त्या केवलया भक्त्या एकांत भक्ति, अविमिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति के द्वारा। इति शास्त्रार्थ अधिगते अर्थे सत्वत्व विनिश्चय, ये है आस्तिक।
शास्त्र के जो अधिगत अर्थ है, शास्त्र का अध्ययन करके जो अर्थ उन्होंने समझा है, उसी में सत्पत्त विनिश्चय ये आस्तिक है। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान का आराधना करे, भगवान श्री हरि जो कि सारे वेदों का अंतिम गति है, वेद से सर्वे रहो में वो वेद्य, सर्व वेद वेद्य, सब कुछ के कारण, सर्व कारण कारणम निखिलैक कारणम ईश्वर परमा कृष्ण, और वो अपने वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा आराधित होने पर और शुद्ध भक्ति के द्वारा प्रसन्न होने पर अपने तक सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये शास्त्र अर्थ में, ये शास्त्रार्थ के प्रति, शास्त्र के इस अर्थ के प्रति जिनका सत्वत्व विनिश्चय है, विनिश्चय मतलब विशेष रूप से निश्चय, ये बिल्कुल सत्य है, इस प्रकार जिनका दृढ़ निश्चय है, वो आस्तिक है। ये सत्व गुण की अधिकता जिनमें रहते हैं, उनके अंदर ये गुण स्वभाव प्रभाव गुण जन्म लेते हैं। ठीक है, एतत् स्वाभाविकं ब्रह्म कर्म, ये जो 9 बताया गया ये स्वाभाविक ब्रह्म कर्म है। यद्यपि सत्व वृद्धो, कहते तो बाकी लोगों का क्या ये नहीं होगा, यद्यपि स्वत्व वृद्धो क्षत्रियादेरपि एते धर्मा भवन्ति, अगर क्षत्रिय वैश्य शूद्र, क्षत्रिय आदर मतलब क्षत्रिय से शुरू करके इनका भी अगर स्वत्व वृद्धि हो, सत्वगुण का वृद्धि हो, तो उनका भी एते धर्मा भवन्ति, उनका भी ये सारे लक्षण प्रकाशित होंगे, ये सारे गुण प्रकाशित होंगे, सम दम सप। तथापि यद्यपि ऐसा होता है, फिर भी स्वत्व प्राधान्यात् ब्राह्मणस्य इति भणिति, फिर ब्राह्मण के लिए क्यों बताया गया, सभी को तो हो सकते हैं सत्व वृद्धि होने से, हाँ कहते होता है, लेकिन स्वत्व प्रधान जो ब्राह्मण है उनमें तो ये है ही, इसलिए उनके बारे में ये बताया गया। ये तो जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण का ये गुण हो, क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भी अगर सत्व वृद्धि हो, सत्व गुण से तो होता है ना, स्वभाव प्रभाव गुण है, तो जो उनके अगर संस्कार ऐसी बन जाए कि उनका स्वभाव जो है इस प्रकार सत्वगुणी बन जाए, तो उनके भी तो ये सारे लक्षण दिखेंगे। कहते हैं जरूर, परंतु ये ब्राह्मण में है तो इसलिए इनको बताया गया, बाकी को भी हो सकता है। एवं उक्तं विष्णुना, ये जो है विष्णु भगवान ने स्वयं बताया है, शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा ना। ये क्षत्रिय वैश्य शूद्र का होता है, आप कैसे बता दिया, यहाँ तो ब्राह्मणों को बताया गया, सत्य वृद्धि होने से होता है। क्षमा सत्यं एवं मुक्तं विष्णुना, प्रमाण दे रहे, क्षमा सत्यं दमः शौचं दानम इंद्रिय संयमः अहिंसा गुरु शुश्रूषा तीर्थानुसरणं दया आर्जवं लोभ शून्यत्वं देव ब्राह्मण पूजनम अनभ्यसूया च तथा धर्म सामान्य उच्यते। क्षमा सत्य दम अर्थात बाह्येंद्रिय नियंत्रण, शौच पवित्रता, बाह्यभ्यंतर शौच, दानम इंद्रिय संयम और अहिंसा गुरु की सेवा करने, तीर्थ अनुसरण करना, तीर्थ यात्रा करना, तीर्थ का सेवा करना, दया, आर्जव, आर्जव होता है स्पष्टवादिता, टेढ़ापन नहीं, जिसमें उसे आर्जव का, जिसके व्यवहार में स्वभाव में टेढ़ापन नहीं रहता, लोभशून्यत्वम जो लालची नहीं है, ये सारे गुण, देव ब्राह्मण पूजन, देवता ब्राह्मणों का सम्मान करना, पूजन करना, अनभ्यसूया किसी के प्रति असूया अर्थात ईर्ष्या भाव नहीं रखना, जलन नहीं होना, ये सब धर्म सामान्य उच्यते, ये सभी वर्णाश्रमियों के लिए कॉमन धर्म है। सामान्य मतलब तुच्छ नहीं, सामान्य मतलब समान रूप से जो है वो सामान्य है, कॉमन। हाँ, सामान्य मतलब समान रूप से जो सब में ही प्रयोग हो सकता है, इसलिए सामान्य धर्म, सामान्य मतलब सभी के धर्म है। तो ये प्रमाण दे के बलद विद्याभूषण जी प्रमाण दे रहे, अगर स्वत्वगुण वृद्धि होने से क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि में भी ये सारे गुण दिखा जा सकता है, परंतु ब्राह्मण में ये गुण है, इसलिए ब्राह्मण के विशेष रूप से ब्राह्मण को बताया गया।
समझ में आई बात? और प्रमाण दे दिया भगवान विष्णु के जो वचन है। शमोदमस्तपो शौचं शांतिरार्जवमेव च जैनं विज्ञानमास्ति कियं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनं दानमीश्वर भावश्च क्षत्रकर्म स्वभावजम्। ये शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध, अपलायन। शौर्य, तेज, धृति, दाक्ष, युद्ध चापि अपलायनम, ये 5 हो गया। दानम, ईश्वर भाव, और 2 7। ईश्वर भाव के मतलब स्वयं भगवान नहीं, लोको नियंत्रित्व। ईशिता मतलब लोग को कंट्रोल करना, ये उनके स्वभाव है। ये स्वभावजम क्षत्र कर्म, ये स्वाभाविक रूप से क्षत्रियों का कर्म है। क्या क्या है? शौर्यम, श्रील भक्तिविनोद जी कहते हैं शौर्य, तेज, धृति, दाक्षता। युद्ध से भागना नहीं, क्षत्रिय युद्ध से नहीं भागेंगे, भाग गए तो वो क्षत्र धर्म नहीं है। और दान करना और लोगों को नियंत्रण करना, ये क्षत्र स्वभाव के कर्म हैं। श्रील बलदेव विद्याभूषण प्रभु जी अपने भाष्य में कहते हैं, इसमें कोई भाष्य में ज़्यादा अंतर नहीं है, प्राय आचार्यों का एक ही व्याख्यान है लगभग। थोड़ा बहुत उसी आस्तिक को कोई कहता है कि ठीक है गुरु वाक्य में विश्वास ये आस्तिक है, गुरु मुख से श्रुत जो वेदांत वाक्य में विश्वास आस्तिक है, बात वो लगभग एक ही है। में भी ये सब गुण बोला गया है। हाँ हाँ, उधर भी एक आचार्य का ये तो सारे सार बता रहे हैं ना। उधर भी आर्यो खांति। हाँ हाँ हाँ, एक आ रहा है। कुछ कुछ फर्क है, लेकिन मुख्यतः सब एक ही बात बताते हैं। शौर्यम क्षत्रिय स्वाहा, बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो। क्षत्रिय स्वाहा, क्षत्रियों को बोल रहा है, क्या बोल रहा है? शौर्यम इति, शौर्यं युद्धे निर्भया प्रवृत्ति। शौर्य किसे कहते हैं? शूरता, वीरता। युद्ध से डरेगा नहीं क्षत्रिय, युद्ध से नहीं डरना, इसका नाम है शूरता, शौर्य। तेज परेरधृष्वत्तम, दूसरे को आके अभिभूत कर देगा, ऐसा नहीं होगा। अधृष्वत्तम, कोई आके उनको दबा नहीं सकता है, ये क्षत्रिय का स्वभाव है। अधृष्वत्तम। धृतिम अर्ह महत्यपि संकटे देहेन्द्रिया अनवसादा। धृति होता है धीरज। तो धृति कहाँ कहा गया क्षत्रियों को गुण? बहुत ज़्यादा संकट भी हो, बहुत ज़्यादा संकट में पड़ जाए क्षत्रिय, परंतु उसके देह और इंद्रिय ये क्लांत नहीं होंगे, अवसाद नहीं होंगे, जो नहीं कर पा रहा हूँ ऐसा नहीं, फिर भी लगे रहेंगे। बहुत बड़ा संकट भी आ जाए फिर भी शरीर और इंद्रियों को अवसादग्रस्त नहीं होने देंगे। समझ में आए? अंत तक लड़ते रहेंगे। दाक्षं क्रिया सिद्धि कौशलम, ये एक पॉलिटिक्स बोल सकते हो आप। क्रिया सिद्धि के लिए कौशल अवलंबन करता, सीधा हाथ से हर समय काम नहीं बनता, कुछ कौशल अवलंबन करना पड़ता। राजनीति में तो क्षत्रियों को तो राजनीति करना ही है, तो राजनीति में तो कूटनीति एक अंश है, कुछ कौशल करना पड़ता। साम दान दंड भेद आदि प्रयोग द्वारा प्रजाओं को नियंत्रण करना पड़ता। तो ये क्रिया सिद्धि के जो कौशल है ये क्षत्रियों के अंदर रहते हैं, क्योंकि सत्व गुण है मिश्रित रजगुण के साथ। सत्व गुण क्या देता है? ज्ञान देता है। रजगुण क्या देता है? उसमें नियंत्रित्व देता है, ईश्वर भावत्व देता है। तो इसलिए ये लोग का अंदर ये क्रिया सिद्धि कौशल, किस प्रकार से मेरा काम बन जाएगा, ये कौशल जिनके अंदर है उसे दक्षता कहते हैं, दाक्षण। ये चीज़ ब्राह्मण में नहीं होता है। क्यों? ब्राह्मणों में आर्जव है ना, वो तो मन में जो है मुंह में वही कह देंगे, चाहे तुम अच्छा मानो चाहे बुरा मानो, उतना ये नहीं देखेंगे। लेकिन क्षत्रियों के अंदर ये दक्षता रहेगी, क्रिया सिद्धि कौशल, कैसे काम बनाया जाए इस व्यक्ति से। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे? कहीं भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाना ये भी तो जरूरी है ना समाज के लिए। जैसे ब्राह्मण की आवश्यकता है, जैसे क्षत्रियों की भी आवश्यकता है,
ऐसे गुणवान क्षत्रियों की आवश्यकता है, ऐसी गुणवान वैश्यों को भी आवश्यकता है, ऐसी शूद्रों को भी आवश्यकता है, नहीं तो कैसे चलेगा। जो एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे वो भिन्न भिन्न व्यक्ति को अगर कैसे उनसे काम लिया जाता है ये नहीं जान पाएंगे, या एक कौशल नहीं रहेगा उनके पास, उसमें कुशल नहीं होंगे, तो फिर कैसे वो चलाएंगे। किसी कंपनी को बोलो, किसी देश को बोलो, किसी राज्य को बोलो, किसी संस्था को बोलो, बात तो वही है ना। तो इसलिए दाक्ष कहा गया इसको। समझ में आई? मैं स्पष्ट करने के प्रयास कर रहा हूँ, ये वास्तव में कठिन है। ये भाष्य उतनी आसानी नहीं है। युद्धे स्वमृत्यु निश्चयोपि अपलायनम, युद्धे च अपि अपलायनम। तो युद्ध से क्यों भागते हैं? जब मौत आ जाती है सामने तो युद्ध से भाग दे आदमी, जान बचाने के लिए। तो जान बचाने के लिए युद्ध से कोई भाग दे है। कहते क्षत्रिय धर्म होगा युद्धे च अपि अपलायनम। अपि के मतलब अगर जान भी चले जाए, ऐसी खतरा भी आ जाए, फिर भी वो भागेंगे नहीं, पीठ नहीं दिखाएंगे, लड़ते रहेंगे। ये क्षत्रियों का धर्म है। तत्र अवैमुख्यम, युद्ध से विमुख नहीं हो जाएंगे। अरे जान चला जाएगा, काहे को भाई लड़े भाग जाओ, ऐसा विचार क्षत्रियों को, जो सच्चे क्षत्रिय है उनके अंदर नहीं आएगा। दानम असंकोचेन स्ववित्त त्याग। दान क्या होता है? अपना जो संपदा है बिना संकोच किए हुए उसको त्याग करना, ये दान होता है। किसी को देने के मतलब क्या होता है? अपने से तो कुछ दे रहे, अपने संपदा से दान कर रहे, और बिना संकोच से देंगे। ये क्षत्रियों का धर्म है। संकोच कैसे? जैसे पांडवों ने, जब एक दृष्टांत देता हूँ, जब वो राष्ट्रीय यज्ञ किया था, कर्ण दाने महामना, भागवत महापुराण में आते हैं कि कर्ण को दान करने के लिए लगाया गया था। अब कर्ण तो पांडवों का दुश्मन भाव रखते हैं ना, पांडवों के प्रति तो बैर भाव रखते हैं। अब उसको दान करने दूं तो फिर तो सारे कोषागार खाली कर देंगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने सलाह दिया कर्ण को दान करने दो। अर्थात उसी राष्ट्रीय यज्ञ में जितने व्यक्ति आएंगे सबके अपने अपने मर्यादा अनुसार दान करना है ना। तो कर्ण बहुत उदार है, असंकोच होगा दान में, और ज़्यादा असंकोच हो कि पांडवों की भंडार खाली करूं, और उससे पांडवों का मर्यादा बढ़ेगा, भंडार खाली नहीं होगा। कर्ण का एक वरदान है, उसका खुद भी पता नहीं है, जितना दान करेगा सो 2 गुना आ जाएगा कोषागार में। भगवान कृष्ण ने सलाह दिया, या दानम असंकोचेन स्ववित्त त्याग। हालांकि वो वित्त कर्ण का नहीं है, वो जो संपदा है पांडवों का है, तो कर्णों को दिया गया दान करने के, क्योंकि वो असंकोचित होकर सारे वित्त त्याग करेंगे। परंतु उसके हाथ की ये गुण है, वो जितना दान करेंगे 2 गुना खजाना में आ जाएगा, तो पांडवों का क्या नुकसान है। क्षत्रिय धर्म में कर्ण के अंदर था। ऐसे भी कर्ण दानी कहा जाता है, कर्ण के दानी रूप से प्रसिद्ध है ये गुण। कर्ण तो क्षत्रिय ही था वास्तव में देखा जाए तो। असंकोचेन स्ववित्त त्याग, क्षत्रिय संकोच नहीं करते हैं, वैश्य संकोच करेंगे, क्योंकि उनके इहा है, बहुत ज़्यादा कामना है, लालच तो है, कितना भी हो पूर्ति नहीं। दान तो करते हैं वैश्य, संकोच के साथ करते हैं। क्षत्रिय असंकोच ना, मतलब जो उनका गुण होना चाहिए, जो सच्चे गुण हैं, जो सच्चे क्षत्रियों का गुण है, ये दानम। ईश्वर भाव प्रजापालनार्थम ईशितव्येषु शासनातिगेषु प्रभुत्व शक्ति प्रकाश। ईश्वर भाव क्या होता है? मैं ईश्वर हूँ ये भाव नहीं। प्रजापालनार्थम ईशितव्येषु, प्रजा पालन के लिए जिनको उनको कंट्रोल करना है। क्षत्रिय दोनों को कंट्रोल नहीं करते थे पितु महाराज, एक ब्राह्मण को एक वैष्णव को, क्योंकि ब्राह्मण को कंट्रोल करेंगे, ब्राह्मण को शासन करेंगे उनके वेद गुरु, और वैष्णव को शासन करेंगे उनके दीक्षा गुरु। ये भागवत में मिलेगा आपको। इसलिए कहते ईशितव्य जो है, जो उनके कंट्रोल में आने वाले हैं, अर्थात ये ब्राह्मण और वैष्णव छोड़कर बाकी जितने प्रजा है उनको पालन करने के लिए उनको तो नियंत्रण करना है ना, कंट्रोल करना है। शासनातिगेषु, अगर जो शासन का अतिक्रम करते हैं, जो शासन का अतिक्रम नहीं करते उसके लिए तो रक्षा करेंगे राजा। राजा क्या करेंगे? साधु का परित्राण करेंगे, क्षत्रिय क्या करेंगे? और दुष्टों को नाश करेंगे। हाँ, कर्म है ना। तो किसके लिए वो कंट्रोल करने जाएंगे? जो शासनातिगेषु प्रभुत्व शक्ति प्रकाश, जो शासन का अतिक्रम करते हैं, अर्थात
कहते हैं कानून का उल्लंघन करते हैं, वही तो शासन अतिक्रम होता है ना, मानूंगा नहीं मैं कानून, उसके ऊपर प्रभुत्व शक्ति दिखाएंगे, ये है ईश्वर भाव। लेकिन जो कानून मानते हैं उनके ऊपर प्रभुत्व करने नहीं जाएंगे, वो तो मान रहे हैं, उनके पीछे क्या करना है, उनको तो और रक्षा करेंगे कोई परेशान करे तो। समझ में आई भाव? ये क्षत्रिय भाव। प्रभुत्व शक्ति प्रकाश ईश्वर भाव प्रजापालनार्थम ईशित व्येषु शासनातिगेषु, शासन अतिक्रमण करने वाले प्रति प्रभुत्व शक्ति प्रकाश। क्षत्रिय छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं, ऐसा कहते हैं ना, दुष्टों को छोड़ेंगे नहीं, उसकी व्यवस्था करेंगे। जो शासन का अतिक्रम करते हैं, कानून के खिलाफ जाते हैं। एतत् क्षत्रियस्व स्वाभाविकं कर्म, ये क्षत्रियों के स्वाभाविक, स्वाभाविक मतलब स्वभाव से उत्पन्न। स्वभाव क्या है? प्राक्तन संस्कार, प्राक्तन संस्कार स्वभाव। तो क्या क्या गुण है? 7 बताए यहाँ भगवान। शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्च क्षत्र कर्म स्वभावजम। ये समझ में आई बात? कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजम। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्र स्वापि स्वभावजम। परिचर्यात्मकं कर्म शूद्र स्वापि स्वभावजम। कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वैश्य कर्म की स्वभाव और शूद्रों की स्वभाव, स्वभावज कर्म जो है, स्वभाव से उत्पन्न कर्म। स्वभाव क्या है? प्राक्तना संस्कार, उससे उत्पन्न हुआ गुण, सत्व रज तमो उनके कॉम्बिनेशन, और उसी के अनुसार उसके हुआ कर्म। स्वभाव प्रभाव गुण ही। तो कृषि गोरक्ष वाणिज्यं, ये स्वभावजम वैश्य कर्म। वैश्यों का 3 प्रकार स्वभाव से उत्पन्न कर्म होता है। एक खेती करना, कृषि कार्य, एक गोपालन, और एक होता है वाणिज्य। वाणिज्य मतलब पहले ज़माने में होता ना, एक देश से सामान लेके दूसरे देश जाना, ये भी वाणिज्य होता। छोटा मोटा जो व्यापार होता है, सामान लेके बेचना, कुछ प्रॉफिट रख के, वो भी वाणिज्य होता है। तो स्वभावजम कर्म, ये इनका स्वभावजात कर्म है। ये परिचर्यात्मक कर्म शूद्रस्य अपि स्वभावजम, और शूद्र के लिए ही, शूद्रस्य अपि, शूद्र के लिए भी परिचर्यात्मकम कर्म, परिचर्या रूप कर्म मतलब सेवा करना। ये तीनों वर्णों को जो कुछ कर्म है इनके अधीन रह के करना, ये शूद्रों का स्वभावजात कर्म है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कृषि गोरक्षण वाणिज्य, ये जो है 3 वैश्यों का स्वभावज कर्म है। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों का परिचर्या रूप कर्म ही शूद्रों का स्वभावज कर्म है। इस 4 प्रकार स्वभाव से ही मनुष्यों का वर्ण निरूपित होता है, केवल जन्म द्वारा नहीं होते हैं। ये 4 ही प्रकार स्वभाव से। स्वभाव क्या होता है? प्राक्तन संस्कार से, उससे गुण उत्पन्न होता है, उसी गुण से उससे कर्म निरूपित होता है। जैसे कोई ऑफिस में जाएंगे तो पूछेंगे आपको पीछे की डिग्री क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, हेल्थ कैसा है, सब देख के उनके एक पोस्ट में नियुक्त किया जाएगा। वो नहीं तर्क कर सकते हैं कि अमुक व्यक्ति का इतना सैलरी मिल रहा है, इतना बड़े पोस्ट में बैठा है, मैं क्यों नहीं करूं? तो बोलेंगे तुम्हारे जो गुण है, तुम्हारे जो काम है, उसी अनुसार कर्म करो, बोलेंगे तो बस। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं अपने भाष्य में, वैश्व स्वाह, वैश्व का कह रहे हैं, वैश्वस्य आह कृषि गोरक्ष वाणिज्यम। कृषि इति अन्नादि उत्पत्तये हलादिना भूमेर विलेखनम कृषि। कृषि क्या चीज़ है? अन्न आदि उत्पन्न करने के लिए जो भूमि को कर्षण किया जाता है, विलेखन। विलेखन मतलब जैसे लेखा जाता है ना, भूमि को फाड़ा जाता है हल आदि द्वारा, हल आदि के द्वारा। अभी तो ट्रैक्टर हो गया, पहले तो हल था। जमीन को जो जोतना वो है कृषि कार्य। और ब्राह्मण क्षत्रिय क्या बोलते हैं? पशुपाल्यं गोरक्षम, पशुपालन करना ये गोरक्षा है। वणिक कर्म वाणिज्यम क्रय विक्रय लक्षणम। वणिक कर्म क्या होता है? वाणिज्य क्या होता है ना? क्रय विक्रय, खरीदना बेचना।
उसमें उत्पन्न नहीं करते। कोई कोई दुकान करता है तो दुकानदार क्या ये चावल और ये दाल और ये सब खेती करके उपजता है, जरूरी नहीं है, वो कहीं से खरीद के लाते हैं होलसेल में और रिटेल में सेल करते हैं कुछ प्रॉफिट रख के। तो वृद्ध धन प्रयोग, हाँ, तो ये जो वाणिज्य है इसमें धन का प्रयोग होता है। कृषि गोरक्षा में धन का प्रयोग उतना नहीं होता है, क्योंकि तो मेहनत से खेती करेंगे, मेहनत से पशुपालन करेंगे, खुद सेल करेंगे, प्रोडक्शन कर रहे हैं, ये समझ लो बात। परंतु वाणिज्य जो है प्रोडक्शन नहीं है, वो एक चीज को दूसरी जगह में धन प्रयोग करके कुछ पैसा लगा के उससे लाभ निकालना, इसलिए कहते हैं वृद्ध धन प्रयोग। समझ में आई बात? वृद्ध धन प्रयोग कुशीतमपि अत्र अंतर्गतम, अर्थात वृद्ध मतलब वृद्धि के लिए, वृद्ध मतलब बुढ़ा नहीं, धन को प्रयोग करना, धन को वृद्धि के लिए, वाणिज्य। तो कहते हैं जो कुशीत है, सूद का जो कारोबार करते हैं, कुशीत कहते हैं सूद को, ब्याज को। तो ब्याज का धंधा भी तो धन प्रयोग होता है, उसमें भी क्या करते हैं, कुछ धन लगाते हैं और उसका ब्याज मिलता है, धन वृद्धि होता है। तो वृद्ध धन प्रयोग कुशीतमपि अत्र अंतर्गतम, जो कुशीत अर्थात ब्याज का कारोबार करना वो भी वाणिज्य में आता है। ये वैश्यों का स्वभावजात कर्म है। समझ में आई बात? वणिक कर्म वाणिज्यं क्रय विक्रय लक्षणम वृद्ध धन प्रयोग कुशीतमपि अत्र अंतर्गतम, ये पूरा एक सेंटेंस है। तो वाणिज्य कर्म क्या होता है? जहाँ धन का प्रयोग किया जाता है बढ़ाने के लिए, चाहे क्रय विक्रय के माध्यम से हो, चाहे पैसा से पैसा बनाना हो, किसी को उधार दिया है उससे फिर ब्याज मिलेगा, पैसा बढ़ेगा। ये तत् स्वभाव सिद्धं वैश्य कर्म। समझ में आई बात? अथो शूद्रस्याह, मैं एकदम अक्षर से आपको स्पष्ट करने के प्रयास कर रहा हूँ। शूद्रस्याह, शूद्र की कह रहे अथ, कहते हैं परि इति परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्वापी स्वभावजम, ब्राह्मणादीनां द्विजन्मनां परिचर्या शूद्रस्व स्वाभाविकं कर्म। ब्राह्मणादि मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, उनके परिचर्या का भी तो चाहिए ना आदमी, उनके आज्ञा पालन करना, सेवा करना, उनके जो है संतोष विधान करना। जो वाणिज्य करते हैं उसके अंदर कर्मचारी नहीं रहते हैं क्या? रहते हैं। जो कृषि कार्य करते हैं वो भी तो किसी आदमी को लगाते हैं खेती करने के लिए, उनके अधीन में वो कर्म करते हैं परिश्रम द्वारा। ये सब शूद्र का कर्म है। या ब्राह्मण के अधीन में कुछ कर्म होता है? विद्यालय में एक 4th क्लास स्टाफ नहीं होता क्या? वो कौन है? वो क्या विद्यादान कर रहे हैं? लेकिन उनका भी आवश्यकता है। स्कूल में, कॉलेज में कुछ और स्टाफ नहीं होता है? हाँ, आवश्यकता है। इसलिए द्विजन मना, यही बात बताया, द्विजन मनांग, जो हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जो द्विजन मना है, द्विजन्मना, द्विजन्मना मतलब जिसका द्विजत्व है, 2 बार जन्म हुआ। 2 बार जन्म कब होता है? एक मातृगर्भ से जन्म होता है और दूसरी बार जन्म होता है जब उपनयन संस्कार होता है, जनेऊ डाला जाता है। ये द्विजन्मनांग परिचर्या, शूद्र का मातृगर्भ से जन्म होता है, शूद्रों का उपनयन संस्कार नहीं होता है, क्योंकि वेद पाठ नहीं करते वो लोग। द्विजन्मनांग परिचर्या, जो द्विजन्म वाले हैं उनको परिचर्या करना शूद्रों का स्वाभाविक कर्म है। एतानी चातुराश्रम्य कर्माणाम उपलक्षणानि, एतानी ये सारे जो बताया गया, ये चतुर आश्रम, आश्रम्य अर्थात चतुराश्रम संबंधी कर्म का उपलक्षण है। उपलक्षण के मतलब क्या होता है? देवदत्त का खेत कौन है? दिखा दिया कि एक सारस बैठा है, सारस यहाँ उपलक्षण है। अर्थात जितना जगह में सारस बैठा है उतना नहीं, और भी है। अर्थात ये जो कर्म बताया गया ये उपलक्षण रूप से बताया गया, इससे और भी है, मुख्यतः निर्देश करने के लिए ये चारों वर्ण का, चारों आश्रम का कर्म यहाँ बताया गया। समझ में आई बात? उपलक्षणानि। और 2 श्लोक हो तो इस प्रकरण संपूर्ण हो जाए। करूं? हाँ, तो ये श्लोक पहले कौन सा भैया? अभी ये समझ गया बात? 44 श्लोक। कृषि गोरक्ष वाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजम
परिचर्यात्मकं कर्म शूद्र स्वापि स्वभावजम् स्वेषे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः शेषे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वकर्मण्यथ सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु स्वेषे कर्मणि अभिरत, अपने अपने कर्म में जो निरत है मनुष्य, नरः संसिद्धि लभते, वो ज्ञान योग्यता। संसिद्धि क्या होता है? ज्ञान योग्यता। ज्ञान किसे कहते हैं? आत्मा अनात्म विवेक, आत्म यथात्म ज्ञान, आत्मा अनात्म विवेक। संसिद्धि जब होता है आत्म यथात्म ज्ञान प्रकट हो जाता है। ये ज्ञान की योग्यता लाभ करते हैं। लभते स्वकर्म निरतः, अपने अपने अधिकार विहित कर्म में तत्पर रहने पर यथा सिद्धि विन्दति, जिस प्रकार से सिद्धि लाभ करते हैं, तत्श्रेणु, वो श्रवण करो। अभी बोले नहीं है, इतना ही बोल रहा है। ये दोनों श्लोक में एक प्रसंग है। श्रील भक्ति विनोद जी कहते हैं स्वकर्म निरत व्यक्ति अर्थात ब्राह्मण अपने कर्म करेंगे, क्षत्रिय अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, वैश्य अपने कर्तव्य कर्म करेंगे, शूद्र अपने कर्तव्य कर्म करेंगे। और उसके साथ और एक बात बताया ना पहले, केवला भक्ति द्वारा भगवान को प्रसन्नता करेंगे तो क्या होगा? उनके संसिद्धि ज्ञान यज्ञता लाभ होगा। किस प्रकार से लाभ करते हैं? अब ये श्रवण करो। स्वकर्म निरत व्यक्ति, भक्तिवेदांत ठाकुर जी कहते हैं, स्वकर्म में अभिरत होकर जिस प्रकार से संसिद्धि प्राप्त करते हैं वो श्रवण करो, सुनो। श्री बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं उक्तानां कर्मणां ज्ञान हेतुता माह। उक्तानां कर्मणां, जो कर्म कहा गया है, कहाँ कहा गया? ये पहले वाले तीनों श्लोक में कहा गया ना, चारों आश्रमों का कर्मों का, स्वभाव विहिता, स्वभाव प्रभाव गुणहीन। तो वो कर्मणाम, वो कर्मों को ज्ञान हेतुता मह, वो ज्ञान का हेतु बन जाते हैं। ज्ञान प्राप्ति के कारण कैसे बन जाता है वो बता रहे हैं। स्वेसे कर्मणि इति स्वस्व वर्णाश्रम विहिते कर्मणि अभिरता तदनुष्ठाता, अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म में जो अभिरत है अर्थात उसका अनुष्ठान करने वाले जो नरः, जो मनुष्य, संसिद्धि विषतंतुवत कर्मांतर्गतां ज्ञाननिष्ठां लभते। यहाँ पर भी विषतंतु न्याय का प्रयोग हुआ है। विषतंतु मतलब होता है कमल के नाल, डंठल। तो कमल तो जल के ऊपर खिलते हैं, परंतु कमल का जो मूल है वो कीचड़ में रहते हैं। कीचड़ के ऊपर कमल नहीं खिलेगा, परंतु कीचड़ के द्वारा ही पुष्ट होकर एक विषतंतु के साथ उसका संबंध रहता है, उस डंठल के ऊपर कमल खिलेगा। तो ये कर्म के द्वारा कर्म नाश नहीं होता है, कर्म के द्वारा जीव मोक्ष प्राप्त तो नहीं कर सकते हैं, परंतु त्रिगुण के संसार में जब है तब कैसे वो मोक्ष करेंगे? तो विषतंतुवत ये संसिद्धि लाभ करेंगे। कर्मांतर्गतां ज्ञाननिष्ठां, ये कर्म से उनके अंदर ज्ञाननिष्ठा प्रकट होगी। जैसे वो कीच के अंदर कमल के जाड़ है और बीच में कमल के डंठल है, पानी के अंदर वो दिखा नहीं जाता है, ऊपर में कमल खिले हुए है। इस प्रकार वो आत्म यथात्म ज्ञान को प्राप्त करेंगे। एक संबंध है कर्म के साथ। इसका लक्ष्य क्या है? अब कीच में जो जड़ है, जो डंठल है, इससे सफलता कहाँ है? कमल का फूल खिलना। फूल खिलने तो सफलता है ना, उससे फिर फल आएगा। उसी फूल के अंदर ही बीज बनता है कमल का। तो उसका उद्देश्य क्या है? उसी का जीवन का उद्देश्य क्या है? कमल का वृक्ष का, कमल का जो पौधा है, फूल खिलना। तैसे ही कर्मांतर्गत ज्ञाननिष्ठान, तैसे जीवन में सारे कर्मों का खिलेगा फूल कब? जब ज्ञाननिष्ठा होगी। और विषतंतुवत एक संबंध रहेगा, डायरेक्ट कर्म से ज्ञान नहीं होता है। समझ में आई बात? ननु बंधकेना कर्मणा विमोचिका ज्ञाननिष्ठ कथम। अब पूर्व पक्ष आ ही जाएगा। कर्म तो बंधन करने वाले हैं, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो। शुभ कर्म पुण्य द्वारा बंधन करेंगे, जीव को पुण्य फल उनका भोगना पड़ेगा, सुख भोगना है। अगर कोई अशुभ कर्म करे तो उनके पाप कर्म का बंधन होगा, उनका पाप भोग से दुख भोगना है। तो कर्म तो बंधनकारी होता है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो। फिर वो कैसे विमोचिका ज्ञाननिष्ठ? और ज्ञाननिष्ठ तो जीव को मुक्त करने वाले हैं। जो बंधन करने वाले कर्म से मुक्त करने वाले ज्ञाननिष्ठा कैसे उत्पन्न होगी? कथम इति चेत बुद्धि विशेषात् स्वकर्म इति।
कहते विशेष बुद्धि से होगा, विशेष बुद्धि से। पहले बताया ना विशेष बुद्धि क्या है, कि इसी कर्म के द्वारा मैं भगवान श्रीहरि को प्रसन्न करूंगा, उनके आदेश पालन कर्म द्वारा, और केवला भक्ति करेंगे। तो ये विशेष बुद्धि हो तब होता है, नहीं तो नहीं होगा। कमल के जाड़ कीज में लगाने से नहीं होगा, उसको तो विषतंतु हो, ऊपर जाके उसमें जो है फूल खिले, इसमें बहुत प्रोसेस है। हर कमल के जाड़ से फूल नहीं खिलेगा, कोई कोई बर्बाद भी हो जाता है, बाद में खिलते हैं। तो इस प्रकार जो बंधक है ना कर्मणा विमोचिका ज्ञाननिष्ठा कथम, जो बंधन करने वाली कर्म से जो ज्ञाननिष्ठा कैसे उत्पन्न होगा, जो मुक्त करने वाली है ज्ञाननिष्ठा। तो इसलिए चेत बुद्धि विशेषात अहो स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। बुद्धि विशेषात, विशेष बुद्धि प्रयोग करने से होगा, नहीं तो नहीं होगा, ज्ञाननिष्ठा नहीं होगा। समझ में आई बात? स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। आप बता रहे हैं, सुनो कैसे होगा वो बुद्धि विशेष, कैसे प्रयोग करना पड़ेगा। ये 45 श्लोक समझ में आई? स्वे से कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। यथा प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं। स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। स्वकर्मणा तमभ्यर्च 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 स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानवः। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, यतः मतलब जिनसे, भूतानां सारे जीवों का प्रवृत्ति उत्पत्ति, येन सर्वमिदं ततं, ततं मतलब व्याप्तम तन विस्तारे, जिनके द्वारा ये सारे विश्व व्याप्त है, तंग वही परमेश्वर को स्वकर्मणा अपने कर्मों के द्वारा अभ्यर्च समग्र रूप से अर्चना कर मानवः सिद्धिं विन्दति, मनुष्य सिद्धि लाभ करता है। कौन सिद्धि? ज्ञाननिष्ठा रूप सिद्धि विषतंतुवत। तो बुद्धि विशेषाद, वही बुद्धि विशेष यहाँ बता रहा है। समझ में आई? पूर्व श्लोक का ये कंटिन्यूएशन है। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं, जो व्यष्टि और समष्टि स्वरूप में जगत में व्याप्त है। व्यष्टि मतलब होते हैं एक व्यक्तिगत रूप से भगवान है, और समष्टि रूप से ये सारे जगत में व्याप्त है ना। सबके हृदय में परमात्मा रूप से है भगवान, भगवान के शक्ति से ही जगत बने हुए हैं, सर्वव्यापी भगवान है विष्णु। और फिर व्यष्टि रूप से एक व्यक्ति रूप से भी वो गोलक वृंदावन में क्रिया कर रहे हैं, भक्तों को दर्शन दे रहे, अपने लीला कर रहे हैं, सब कुछ है। तो ऐसे जो भगवान हैं जिनसे ये सारे संसार का उत्पत्ति है, और जिन्होंने इस सारे संसार में व्याप्त है, और जिनके फलदातृत्व के कारण यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, वो फल देते हैं जब ही तो भूत सकल के जीवों का पूर्व वासना और प्रवृत्ति होता है। ये बात समझे अच्छी तरह से। प्रवृत्ति क्यों होती है कोई कर्म में? कि कुछ फल मिलेगा। फल देने वाले कौन हैं? इससे पहले चर्चा की गई ना, दैवं चैवात्र पंचमम। फल देने वाले तो परमात्मा है, और पहले भी भगवान बताए कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन। तो फल देने वाले परमात्मा हैं, परंतु भगवान फल देने वाले हैं, परमात्मा फल देने वाले हैं, इसलिए इसी कारण से सारे जीवों का पूर्व वासना रूपा प्रवृत्ति होते हैं। अब सब एक तरफ प्रवृत्ति नहीं है। कोई मानो कोई अच्छे कर्म कर रहे फल लाभ के लिए, कोई गलत कर्म भी कर रहे हैं कुछ फल लाभ के लिए, पैसा कमाने के लिए कोई ईमानदारी से भी कमा रहा है, कोई बेईमानी से भी कमा रहा है। उनके दोनों का ही प्रवृत्ति अलग अलग है, लेकिन किस लिए है? कोई बेईमानी भी क्यों कर रहा है, ईमानदारी से भी क्यों कर रहा है? क्योंकि उनकी प्रवृत्ति क्या है? जो फल प्राप्ति करना है। और फल देने वाले भगवान है, जब ही तो कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करते ना। तो यतः प्रवृत्तिर्भूतानां, जिस फल देने वाले परमात्मा से सारे जीवों का अच्छे बुरे कर्मों में प्रवृत्ति होती है स्वभाव अनुसार से, पूर्व वासनानुरूप बताया ना। पूर्व वासनानुरूप, पूर्व वासना मतलब
कर्म कर्म शुरू से पहले है। समझ नहीं पा रहा। एक वासना होते हैं, उसके बाद तो कर्म करेंगे, उसके बाद अपूर्व फल प्राप्त होंगे। पूर्व वासना अनुरूप प्रवृत्ति होती है, उनको स्वकर्म द्वारा अर्चन कर मानव सिद्धि लाभ करते हैं। अपने कर्म द्वारा मतलब अपने वर्णाश्रम भी तो जो कर्म है स्वकर्म, उसी के द्वारा अर्चना कर अभ्यर्च स्वकर्मना तम अभ्यर्च। अभी यहाँ सर्वतोभावेना, अभी यहाँ जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ, उपसर्ग क्रिया योगे सूत्र है पाणिनि का, तो सर्वतोभावेना उनका अपने स्वकर्म के द्वारा जो अर्चन करेंगे, पूजा करेंगे, ऐसे मनुष्य सिद्धि प्राप्त करते हैं। सिद्धिं विन्दति सिद्धिं प्राप्नति। आप बलदेव विद्याभूषण जी का भाष्य देखो। तमाह वो कह रहे हैं, तम मतलब क्या, तंग मतलब ये पहले जो बताया ना, यथा विन्दति तच्छृणु, जैसे वो प्राप्त करेंगे ज्ञान निष्ठा, उसको सुनो, वो बता रहे हैं। मतलब ये पूर्व श्लोक का कंटिन्यूएशन है। 45 श्लोक में जो बताया उसी का ही आगे विस्तार कर रहे। तम आह यतः इति यतः परमेश्वराद भूतानां जन्मादि लक्षणा प्रवृत्तिर्भवति। जिस परमेश्वर से सभी जीवों को जन्म आदि लक्षण, जन्म आदि मतलब जन्म वृद्धि मृत्यु ये सब इसमें आ जाता है, क्षय, ये सब जी प्रवृत्ति बनते हैं। येन चेदं सर्वं जगत ततं व्याप्तम, और जिस भगवान के द्वारा ये सारे संसार व्याप्त भी है। तम इंद्रादि देवतात्मना अवस्थितम, और वो इंद्र आदि देवता के अंदर में भी जो भगवान परमात्मा रूप से बैठे हैं, तम इंद्र देवता आत्मना अवस्थितम, इंद्र देवता आदि के आत्मा में जो अवस्थित है, अथवा इंद्र देवतादि रूप में, इंद्रादि देवतादि रूप में जो अवस्थित है, उनको, उसी ईश्वर को, क्योंकि ऐसी अभी अभ्यर्च बोला, अर्चन की बात बताओ, तो इसमें क्यों ये बात बताई इंद्रादि देवता रूप से? क्योंकि वेदों में इंद्र चंद्र वरुण आदि देवताओं की तो मंत्र है, पूजा विधि है। तो कहेंगे फिर कृष्ण की पूजा करेंगे, परमात्मा की करेंगे, ऐसे क्या जरूरी है? परंतु सर्व वेद वेद्य तो भगवान कृष्ण ही है ना, वेदेश सर्वे रहमेव वेद्य। और इंद्र आदि जितने सारे देवता की बात बताए गए हैं शास्त्र में, ये देवता भी है, परंतु देवता रूप से कृष्ण ही है। क्यों? कि वो देवता के अंतरात्मा कृष्ण है। कृष्ण उनको कोई विशेष अधिकार देकर किसी जीव को किसी पद में बैठाए, तो उसी को पूजा करना मतलब कृष्ण का पूजा परोक्ष रूप से। तेपि कौन्तेय यजन्ति अविधि पूर्वकम, पहले बताया ना, जो जी देवता का आराधना करते हैं। तो इंद्रादि देवतात्मना अवस्थितम, इंद्रादि देवता के रूप में अवस्थित जो है, देवतात्मना अवस्थितम, अथवा उसी देवता के आत्म रूप से जो बैठे हैं, उनको स्वविहित कर्मना अभ्यर्चो, अपने जो वेद विहित कर्म है, शास्त्र विहित कर्म है, वर्णाश्रम विहित जो कर्म है, उसी वर्णाश्रम विहित कर्म के द्वारा संपूर्ण रूप से अभी सर्वतोभावेन पूजा कर, अर्चना कर। एतेन कर्मणा स्वप्रभुस्तुष्यतु इति मनसा, ये बुद्धि के द्वारा, बुद्धि विशेषात्, पहले श्लोक में बताया ना व्याख्यान में, कौन बुद्धि के द्वारा? एतेन कर्मणा स्वप्रभुस्तुष्यतु, ये कर्म के द्वारा मेरा प्रभु प्रसन्न हो। समझ में आई बात? एतेन कर्मणा स्वप्रभुस्तुष्यतु इति मनसा, इस प्रकार बुद्धि मन में रखकर, इसी ऐसी मन के द्वारा, तस्मिन् तत्समर्प, से जो वो जो कर्म है वो पूजा कर्म, तस्मिन् अर्थात उसी भगवान को समर्पण करके, मानवः सिद्धिं ज्ञाननिष्ठां विन्दति। एतेन कर्मणा स्वप्रभुस्तुष्यतु इति मनसा तस्मिन् तत्समर्प्य मानवः सिद्धिं विन्दति। मानवः स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति, मानव सिद्धिं ज्ञाननिष्ठां विन्दति, ज्ञाननिष्ठा लाभ करते हैं। आप समझ गया?
जो बंधक कर्म से विमोचक ज्ञान निष्ठा कैसे होती है, जो विमोचिका है ज्ञान निष्ठा, जीव का बंधन से विमोचन करने वाले, और कर्म तो बंधन करने वाले। कहते बुद्धि विशेषात, अगर इस प्रकार भगवत प्रसन्नता के लिए अगर कोई अपने कर्मों का आचरण करे तो उससे क्या होता है, विषतंत्र न्याय, उसी कर्म से ही ज्ञाननिष्ठा उत्पन्न होते हैं और ज्ञाननिष्ठा उनका मुक्ति का कारण बनते हैं। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव। इससे आगे दूसरा प्रकरण भगवान ने प्रसंग चालू किया, वो आगे देखेंगे हम, आज यहाँ तक ही रहने दो। गीता सुगीत कर्तव्या किमन्यै शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभश्च मुखपद्माद् विनिसृता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुर्वक्त्राद् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते।